हेलो हेलो स्टूडेंट। ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड जा रहा है बिकॉज लाइव में आने के बाद सम टेक्निकल इशू कुछ प्रॉब्लम हो गया था और क्लास नहीं हो पाया था। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा आप लोग को इसमें कितना कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है। और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को काफ़ी अच्छी से समझ में आ जाए। 100% देने का कोशिश करेंगे और आप लोग इस वीडियो को टोटल और बड़े ही केयरफुली आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो सिलेबस में एक टॉपिक बच गया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम बेसिक कॉन्सेप्ट जब स्टार्टिंग में हम क्लास लिए थे तो हम आप लोग को बता चुके हैं क्या क्या इसमें जो भी पढ़ना है। अभी हम इसका एक जो भी क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप लोग के पास रीजन और क्वेरीज, जो भी क्वेरी क्वेश्चन होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, उस साथ में हम उसको सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक मेरे पास है, आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आप लोग का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें से हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ये आपका है, देखिए 13A है और ये एक्सरसाइज 13A एक्सरसाइज 13A है। इसमें टाइप ए में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर, ठीक है। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन लेके उसको बहुत ही केयरफुली सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में हमेशा एकदम बने रहिए, बिकॉज आप लोग बीच में से छोड़ के भाग जाइएगा, वीडियो आप लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए इसमें से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग का एक्सरसाइज जो है 13A का है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें अब लोग 4x + 4 = 28, ऐसा कुछ मेरे पास क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्लास में हम बता चुके हैं। ये सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का। ये प्लस 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 होता है, ये बता चुके हैं। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और प्लस माइनस माइनस होगा। देखिए, इसको बहुत ही जल्दी क्विक फास्ट याद करने का ट्रिक भी बताए थे हम। यदि एक जैसा रहेगा साइन तो उसका मतलब होता है प्लस। देखिए, एक जैसा है इसका मतलब प्लस, एक जैसा है तो प्लस, और डिफरेंट साइन रहेंगे तो यहाँ पे हो जाता है माइनस। इसको इस कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि सेम साइन रहे तो प्लस और डिफरेंट साइन रहे तो माइनस। देखिए, हम ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसलिए हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं। और जैसे ही आप लोग को समझ में आने लगेगा हम स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को तो पता है, तुम लोग तो ठंडा में बाहर निकल भी नहीं रहा होगा, हमको पता है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ ये और का साइन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले इसमें सोल्व करेंगे क्या है, 4x को ऐसे ही रख लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, ठीक है। एक क्लास में बताए हैं
4x। तो अभी देखेंगे कि x 4 के साथ में है, इसलिए हम इसको टोटल रख लिए, ठीक है। और उसके बाद इक्वल, और इक्वल के इस तरफ, यानी ये हुआ मेरा LHS, ये हुआ RHS, ठीक है। ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो इक्वल के राइट साइड में जो भी रहता है उसको टोटल लिख देते हैं। तो केवल 28 है तो 28 लिख लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि जो 4x के बाद जो बचा हुआ था वो प्लस में 4 यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से टांग के, यानी कि यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाना है। और कैसे लाना है, ये जब प्लस में है तो ये इधर माइनस में चलाता है, ठीक है। इसमें हम ब्रीफली किए क्या हैं कि x को एक साइड में, अब बिना x वाला को जो विदाउट x है उसको एक साइड में कर दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको अब देख लेते हैं। 4x तो 4x, इक्वल तो इक्वल वैसे ही दे देंगे। 28 है, ये 4 है, तो इसमें 28 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24, है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे। अब हमको काम है x का, ठीक है। x का हमको काम है, तो हम x को रख लेंगे। हमको वैल्यू फाइंड आउट कहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है x का। तो हम कोशिश करेंगे कि एक को एकदम सिंगल कर देना है। अभी देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है, ये तो पता है, ये इसके साथ साथ में है, यानी कि मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ इक्वल तो इक्वल, 24 तो 24, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई से हम आप लोगों को बताएं हैं कि जब इक्वल के इस साइड में जाता है तो ये डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो x इक्वल, अब देखिए यहाँ से ये डिवाइड में काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, यानी 6, यानी मेरा जो x का वैल्यू आ गया ये आंसर हो गया 6 का। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए और हम ऐसे ही और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा, इसको थोड़ा सा फास्ट में हम इसको खींचेंगे, ठीक है। 5a + 4 = 39, ऐसा कुछ है। तो देखिए या तो x हो, a हो, b हो, मतलब अल्फ़ाबेट में जो भी ऑल अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, और उसका हमको वैल्यू निकालने के लिए दे दिया। तो हमको इसी, अब इसमें a है तो हम a का ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें a का ही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a किसके साथ में है, 5 के साथ में है, तो अभी ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और साथ में है, इसलिए इसको हम साथ में ऐसे ही रख लेंगे। जब a वाला को रख लेते हैं तो इसके बाद इक्वल, और इक्वल का साइन देने के बाद ये बताएं कि LHS और ये RHS में आता है। तो इक्वल के बाद जो भी रहता है टोटल लिखते हैं, बट यहाँ पे 39 है तो हम ओनली 39 ही लिखेंगे। अब इसके बाद अब देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, a वाला को एक साइड में, अब जो विदाउट a जिसके पास a नहीं है उसको हम एक साइड में करना है। तो a 5 के साथ इसको हम केवल रख लिए हैं। देखिए इसके पास नहीं था वैसे ही छोड़ दिए, और a इसके पास भी नहीं है। और देखिए ये प्लस में है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया 4। अब 5a इक्वल, इसको घटा लीजिए, आप लोग तो बहुत अच्छे से घटा पाइएगा, कितना है इसको, चलिए सब्ट्रैक्ट कर लिए, इसको हो गया ये a। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो अब तो हम इसको ऐसे ही सिंगल a रख सकते हैं, इक्वल, ये 35 पहले से है तो उसको ऐसे ही लिखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ गया, इसको काट दीजिए ऐसे 7 टाइम्स, तो ये कट जाएगा, एक आ गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार कोई सोल्व होगा मेरा ये। ऐसे ही और क्वेश्चन यदि देखना है तो ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए और कुछ क्वेश्चन है, हम आप लोग को समझा देते हैं ब्रीफली। देखिए 6p, अब उम्मीद है आप लोग बना लीजिए, 6p - 8 = 16 है। तो देखिए
जिसके साथ p है उसको साथ में वैसे ही रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद हम लोग लिखते हैं इक्वल, ठीक है। और इक्वल के बाद जो भी है ये सब लिखते हैं, तो 16 है, ये 16 लिख लिया। ये माइनस में है तो ये आ गया इधर प्लस में। अब 6p तो 6p इक्वल तो इक्वल, अब इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 24, इसको ऐड किए तो, और p तो p 24, और ये मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 में जाएगा p4 आंसर, ठीक है। देखिए इसको फिर से हम एक बार समझा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। अच्छा दिख नहीं रहा था, वो कैमरा पे ध्यान नहीं दे पाए थे, चलिए ठीक है दिख रहा है। देखिए इसमें मेन मोटिव ये होता है मेरा कि p जिसका वैल्यू हमको निकालना है उसको एक साइड में कर लेते हैं, जिसका वैल्यू नहीं निकालना है उसको हम लोग एक साइड में, अलग अलग साइड में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे p का हम लोग वैल्यू निकालना था और p 6 के साथ था तो वैसे ही रख लिए। उसके बाद लिखते हैं इक्वल, और इक्वल के बाद 16 इस तरफ था, ये माइनस में है, और माइनस से ये इस तरफ आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। अब इसको वैसे ही छोड़ दिए, इक्वल तो इक्वल, ये ऐड है तो ऐड कर लिए, ठीक है। और ये देखिए 6p, तो हमको केवल p का वैल्यू फाइंड आउट कर, जिससे p रख लिए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया, ये कट गया आंसर। चलिए कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप लोग मैसेज कीजिए कि सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था इसमें, वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, ठीक है बताइएगा। चलिए और ऐसे ही आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो दिखाते हैं सॉल्व करके। ये देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है देखिए 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दे के और थोड़ा सा समझाते हैं उसमें। 4m माइनस 13 इक्वल 59, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसमें m है तो हम वैल्यू निकालेंगे किसका, m का। किसका निकालेंगे, m का। तो m का वैल्यू निकालेंगे, m मेरे पास m है 9 के साथ में, और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करें कि 9 के साथ में m है तो 9 के साथ में m वैसे ही रख देंगे, ठीक है। जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रख लिए, उसके बाद लिखते हैं इक्वल, और इक्वल के बाद में जो भी इसके राइट साइड में, देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इक्वल के राइट साइड में जो भी रहता है उस टोटल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मेरे पास 59 है तो 59 को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। देखिए इसके आगे कुछ का भी साइन ना हो तो प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का, और यहाँ से ये क्या है, ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में 13। चलिए इसको एक बार हम लोग समझ ही लेते हैं। देखिए यदि प्लस रहे, ठीक है, और प्लस यदि इक्वल की इस तरफ जाएगा तो माइनस, यदि माइनस इक्वल की इस तरफ जाएगा तो प्लस, ठीक है। और एक बात और, मल्टीप्लाई रहेगा तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, यदि डिवाइड रहेगा तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, इससे होता है, ठीक है। चलिए और यदि यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो इस तरफ आएगा तो रूट, यदि रूट रहेगा इस तरफ तो इस तरफ आएगा तो स्क्वायर, ऐसा फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसका यूजेज इसमें आएगा तो हम इस सब को बताते चलेंगे। देखिए अभी प्लस माइनस का तो यूज आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। अब 9m, ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो 9m इसको रख लिए, ठीक है। और ये मेरा पास ये क्या था 59, और ये प्लस प्लस हैं, ऐसे भी देखें कि प्लस प्लस से यानी ऐड होगा ना, तो ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2
और यहाँ से 72 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे साइन किसका रहेगा ये भी आप लोग को पता करना होगा। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा है अभी 59 और 59 के आगे प्लस का साइन इसलिए प्लस, तो प्लस तो रहता है तो वैसे हम लिखते नहीं हैं बिकॉज नहीं भी लिखिएगा तो प्लस में ही माना जाता है। अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई, तो एम को अब केवल एम को ओनली यहाँ पे एम को रख लेंगे। 72 पहले से है, ये 9 है मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा, तो ये डिवाइड। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई से यहाँ पे किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। चलिए तब यहाँ पे इसको कट कर लीजिए, 9 8 जा है ना, 9 8 जा 72 हो गया। तो जो इसका आंसर ये 8 हो गया है। और ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन उसको हाफ समझाते हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। देखिए 27 इक्वल 2x + 3, ये है आप लोग का क्वेश्चन। या ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए कैसे करेंगे। ये मेरा LHS हम इसको बोले थे RHS ऐसे बोले थे है ना। तो हम इसको इस साइड x, देखिए सबसे पहले हम x को y को जो भी रहता है इसमें उसको देखते हैं। तो x तो किसके साथ में 2 और 2 जो है ये राइट साइड में इस तरफ है, तो इस तरफ से भी हम निकाल सकते हैं आंसर, बिकॉज जो है ना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये टोटल को हम लोग टांग के यहाँ पे इस तरफ लिया कि यहाँ रख देंगे, ठीक है, रख दिए। इक्वल तो इक्वल है, 27 है तो 27 ऐसा रख दिए। चलिए अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन घूमेगा कि सर तो साइन इसमें चेंज नहीं किया, आप साइन चेंज क्यों नहीं किए। देखिए बिकॉज जब हम टोटल को इस तरफ इक्वल के इस तरफ और इक्वल के उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है हम क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। बिकॉज जो भी है प्लस माइनस करके आंसर वही आता है, ठीक है। चलिए अब ऐसा फॉर्म में आ गया तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 2x है, x है और x है 2 के साथ, 2x को x 2x के 2x रख लिए। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, x के इसके बाद लिखते हैं इक्वल, और इक्वल के इस तरफ क्या है राइट साइड में, इक्वल के इस तरफ क्या है 27, तो वैसे ही रख लेंगे। ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 22x और ये कितना हो जाएगा 24 घटेगा ना। अब देखिए कितना एक से एक उसमें बंदर है, सोचेगा तो लोग कि यहाँ प्लस है, ये 24 कैसे हो गया। देखो यहाँ कुछ नहीं तो इसका आगे प्लस का साइन है और ये है माइनस का साइन, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, देखो डिफरेंट साइन है यानी कि डिफरेंट साइन यानी घटेगा, डिफरेंट साइन में घटता है ना। देखो यदि प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है तो घटेगा तो घटा देंगे, घटा दीजिए, यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे। तो 27 में 3 या 24 और इसमें से बड़ा का साइन, अब इसके सामने बड़ा का साइन, तो देखिए 27 और 3 में से बड़ा 27 है, इसके आगे प्लस का साइन, तो जो बड़ा रहता है उसका ही आंसर में यहाँ पे लगाते हैं। तो 24 के आगे प्लस का साइन, तो प्लस लिखे चाहे नहीं, बात तो सिंपल है। तो x अब यहाँ पे x को रख लेंगे, 24 प्लस है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया डिवाइड में, और इसको काटेंगे, काट दिए ना। हाँ तो ये कितना हो गया 12 तो x का 12 हो गया आंसर। चलिए हम क्लास बहुत पहले ही ले सकते थे बट है ना तबीयत ख़राब हो गया इसलिए क्लास ले नहीं पा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आप लोग का
हाँ देखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आप लोग को समझाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 47 इक्वल 7m+5, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो देखिए तो इससे कुछ सिमिलैरिटी है ना, ये जो क्वेश्चन है इससे मिलजुल रहा है। 27 इक्वल 2x+3, इसमें भी 47 इक्वल, तो इसमें भी उठा के यहाँ पे रख देना है बस, है ना। 7m+5 यहाँ से टांग के यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे यहाँ ऐसे रखो, ठीक है। एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या किए थे, m को वैसे ही रख लेना है, ठीक है। तो m को रख के और m वाला को अब देखिए इसमें m है तो m वाला को रख लिए इस तरफ जो भी है इक्वल, इक्वल के उसके बाद 47 और ये प्लस में इधर माइनस में गया। देखिए हम पीछे समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा है ना अब स्पीड पकड़ रहे हैं। अब इसको ऐसे ही लिख के इसको घटा के आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग से इतना उम्मीद तो कर सकते हैं, है ना। बाकी तो कुछ लोग हैं जो उम्मीद के लायक नहीं है ना। लेकिन कोशिश करना है कि बना ले, है ना। ये लाइट थोड़ा सा हिल रहा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलो हम कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मेरे तरफ से 100% है ना हम देने का कोशिश कर रहे हैं। अब एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर है ना, ये स्मॉल आर है, ठीक है। आर अपॉन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, 1 मिनट। r/4 + 8 = 13, ऐसा कुछ क्वेश्चन है छोटू, ऐसा क्वेश्चन है। तो r अब देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमको वैल्यू निकालना है किसका, r का वैल्यू निकालना है ना। हाँ तो देखिए जिसके साथ में r है ना। देखिए पहले जो रहता था xmn, उसको सिंगल अकेले एकदम सिंगल है ना अलग कर लेते थे x वाला, तो उसको अलग कर लिए। देखिए m था यहाँ पे, यहाँ m था तो m को अलग कर लिए, इसीलिए तो यहाँ तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ देखिए इसके साथ में कोई डिवाइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही r/4 वैसे ही हम रख लेंगे, ठीक है इसको। और फिर इसके बाद इक्वल का साइन देंगे। जब इसको रख लेते हैं तो इसके बाद इक्वल, और इक्वल के बाद क्या है, सेम वही प्रोसेस है 13, और ये प्लस में था तो यहाँ पे -8 हो गया। चलिए अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे वैसे इसको वैसे ही रखना है, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं किए हैं, आर वाला को एक साइड, जो विदाउट आर है उसको एक साइड। लेकिन कैसे किए हैं प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं कि यार के जो आर है इसके साइड, एक मिनट लाइट ऑफ हो गया है, इसको थोड़ा ना ये कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग, हो गया। उसको भी थोड़ा सा फीवर हो गया है, कभी कभी घबराते रहता है ना। देखिए फिर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। बहुत नौटंकी करता है। चलिए देखिए हो गया, एडजस्ट हो गया। अच्छा छोड़ो हटाओ, वो जलेगा नहीं। चलिए देखिए अब ऐसे दिख रहा होगा क्लियर, है ना। यदि नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, और क्या कमेंट कीजिएगा कि सर ये 24
जो 25 मिनट के बाद हमको है ना वीडियो क्वालिटी सही नहीं आया, जो भी ऐसे हमको तो दिख रहा है ना। देखिए हाँ, ये है, यहाँ तक हम आप लोग को बताए थे। ये जो R/4 है और इसको ऐसे ही रख लेना है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया तो कितना, इसको है ना, इसको घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इसको कर दिए। चलिए अब इसके बाद सर क्या करना है, दिमाग में तो घूम रहा होगा क्वेश्चन। अब बताइए, अब हमको वैल्यू निकालना है R का, क्यों और R तो है ऊपर यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो एक या यहाँ पे रहता है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक ना। लेकिन अब दिख गया, अब दिख जाएगा। चलिए और यहाँ से अब हम कर देंगे, जब ऐसा इस फॉर्म में आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब R में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना R, ठीक है, R में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना R। 1R लिखिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, काहे कि 1R एगो R मतलब R ही उसका मतलब होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है 4 × 5, तो R का मतलब हो गया है यहाँ से 20। ये हो गया आपका आंसर। और एक बात आप लोग यहाँ नहीं भूलिएगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा ऐसा, तो ऐसा यहाँ पे साइन या का है ना, ये हमेशा एकदम लगाना है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, ऐसे ही हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखिए जो भी आप लोग के लिए ऐसा रहेगा, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा या ऐसा लग रहा है कि सर ये हमसे तो बनेगा नहीं, तो आप लोग है ना मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, चैट अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सब तो बन जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, हम आप लोग को समझा देते हैं। 4x x/5 - 2 = 3। देखिए आप लोग कीजिएगा क्या, यहाँ जैसे R/4 था वैसे ही x/5 है, कुछ नहीं, यहाँ पे केवल प्लस से यहाँ पे माइनस कर दिया गया है, तो इसको वैसे ही सिंपल x/5 है ना। इसको देखिए x है 5 के साथ में, यानी कि 5 के साथ में, यानी कि 5 डिवाइड में ना, पहले इसके साथ में कोई मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ रहता था, अब इसके साथ में कोई डिवाइड में जुड़ा हुआ है, तो x को ऐसे ही हम रख लिए x वाला को, और इसके बाद में विदाउट x है क्या है, तो विदाउट x को लाने के लिए x के लिखने के बाद हम लिखते हैं इक्वल। देखिए x y जो भी है तो इसके बाद लिखते हैं इक्वल, इक्वल के इस तरफ जो भी रहता है सब लिख देते हैं 3, ये प्लस में माइनस में है, तो इस तरफ क्या हो गया, ये प्लस में हो गया x/5, और यहाँ से कर लीजिए इसको 3 5, कितना हो जाएगा 3 और 2 तुम लोग यहाँ से हो गया 5। अब देखिए अब यहाँ भी पूछना है तो नीचे एक यहाँ ये अपना घरे से एगो लगा देना है, ठीक ना। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अब होगा ये अपना घरे से नहीं समझना है, यहाँ पे छुपा हुआ रहता है ना, इसको सोल्व करने के लिए लगाए, जस्ट किडिंग, ठीक है, मजाक था। अब यहाँ पे देखो x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, अब 5 और 5 है ना 25 आंसर है ना। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा है ना गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इधर हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप लोग का। देखिए ये इतना सारा देखिए इस टोटल हम क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं इस तरफ से। यहाँ से देखिए यहाँ से आप लोग का लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ये फलान टेकान जो भी है सोल्व कर दिए हैं।
अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग सोल्व करते हैं नेक्स्ट। एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप लोग बना लें, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यू कॉन्सेप्ट इसको लेते हैं। एस देखिए, एस देखिए इसको 5 नहीं समझना है, ये है एस अपॉन -9 इक्वल 2। देखो जितना अच्छा से बता रहे हैं ना, तो निहाली में से निकल के आप बढ़िया से इसको एकदम नोट करके आप फेयर कॉपी सब बनाना है ना। जब स्कूल खुलेगा ना तो सब का चेक करेंगे। अब निहाली में से निकल जाओ, अब धूप निकल गया है। अब देखो यहाँ पे ऐसा यदि क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ये तो ये बहुत इजी है। ये तो देखो यहाँ पे यस है ना। अब ये -9 है, तो यदि ऐसा रहता है इस फॉर्म में तो अपॉन 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये बताएं ना कि यहाँ पे दिखता नहीं है, रहता है छुपा हुआ। तो क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ, आप लाइट आ गया है तो आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली एकदम। अब देखिए एस तो एस, 5 नहीं समझना, तुम सब 5 समझ जाता है, हमको पता है, ठीक ना। एस, अब यहाँ 2 है इंटू -9, तो एस तो एस, 2 9 जा 18, यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो ये प्लस है, प्लस माइनस ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक हुआ नहीं है, बट हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग बहुत ही जितना अच्छा से बता रहे हैं उतना ही अच्छा से केयरफुली इसको थोड़ा सा हैंडल करोगे, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, एक न्यू कॉन्सेप्ट है इसमें। 10 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, नंबरिंग दे देते हैं, है ना। आप लोग को ऐसे देखने में सही रहेगा कि सर ये कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया, तो यहाँ से देख लीजिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना। आई थिंक हमको लग रहा है कि वीडियो हो रहा है ज़्यादा बहुत बड़ा, लेकिन तुम लोग कोशिश करो कि टोटल देख लें, ठीक ना। यहाँ से अब 5x + 3 इक्वल क्या 25, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 में x है तो 5x, देखो इसको बढ़िया से समझा देते हैं। ये 5 जो है ना, और 5 और ये कोष्ट के अंदर क्या है, x + 3 इक्वल 25, ये इक्वल के बाद है। तो सबसे पहले यहाँ ये जो 5 है ये x के लिए भी है और 3 के लिए भी है। तो 5 से x में भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस तो प्लस, और 5 से 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में 3 से तो 5 3 जा 15, और जो इसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो 5 या 15, ठीक ना। इक्वल तो इक्वल, ये 25 तो 25 है ना। अब देखो उस फॉर्म में आ गया। अब x वाला है तो 5x, जो x है ये x के साथ में है ना, सॉरी x के साथ में 5 है। हाँ, तो x वाला को रख लिए। इसके बाद क्या लिखते हैं, इक्वल, ये दिमाग में एकदम बैठा लो, ठीक ना। इक्वल के बाद 25, ठीक। ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में x। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस तो 25, 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से x को यहाँ से छोड़ दीजिए। अब यहाँ से 10 पहले से है, ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में ना है, बहुराना नहीं। यहाँ देखो 5x तो x, यहाँ से 2। अब बोलो
हाँ सॉरी, बोल तो पाओगे नहीं तुम लोग, है ना, है ना। तो जो भी दिमाग में क्वेश्चन ऐसा चल रहा है ना, वो सब क्या करोगे तुम लोग, वो सब करोगे क्या, तुम लोग का काम क्या है, ये सब को खैर छोड़ो। क्वेश्चन जो भी होगा, क्वेरीज होगा, तुम लोग कमेंट में लिख के बता देना, ठीक ना। चलो, तो 4x ये हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5x, सॉरी। हाँ देखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन है 11 नंबर, सॉरी ये 11 नंबर था, ठीक ना। और एक यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये जस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको हम आप एक क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको आप लोग देखिएगा 21। तो 7 में x है तो 7x, माइनस तो माइनस, ये इसके लिए भी है ना। तो 7 में 3 से तो कितना आ जाएगा 21, इक्वल तो इक्वल 21। 7x को ऐसे ही रख लिए x, और इसके बाद लिखते हैं इक्वल, ठीक ना। यहाँ भूलाना नहीं, x के बाद इक्वल, और इक्वल के बाद क्या है, इक्वल के बाद जो भी रहता है सब लिखते हैं, यानी कि 21 है तो 21 ही लिखेंगे। ये माइनस में है तो यहाँ आ गया कोची में, ये प्लस में 21। अब यहाँ देखो 7x तो वैसे ही लिख दिए, 21 21 42, यहाँ x को ऐसे ही रख लिया 42, पहले से ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से आ गया है डिवाइड में, यहाँ से 7 सीख जाए x का वैल्यू, यहाँ देखो आगे भाग जाता है। चलिए हो गया ना, अब तक कौन दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। एक कॉन्सेप्ट लेते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, वीडियो आ रहा है बढ़िया, एक मिनट थोड़ा सा क्वालिटी चेक करते हैं ना। अब थोड़ा देखना तुम सब, तो एक लाइट है इधर की, इसका एकदम फीवर आते जाते रह रहा है ना, इसको दिखवाना पड़ेगा। 13 का क्वेश्चन हो गया, r माइनस 6 इक्वल 8। अब देख लीजिए इसको, r तो r, अब इसको कैसे सोल्व कर लिए एकदम केयरफुली समझो। r तो ऐसे ही r लिख दिए, ये माइनस है, ये कोस्ट आ गया। अब तब माइनस है, जब कोस्ट मतलब यहाँ से ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है तो यहाँ से माइनस है, ये ब्रैकेट, तो माइनस माइनस क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस है और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और फिर माइनस है। देखिए सबसे पहले ये वाला, ये जो है ये वाला माइनस लिख लिए, ठीक ना, ये वाला माइनस लिखे, ये अब फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और फिर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ से प्लस 6 तो 6, अब इक्वल तो इक्वल 8 तो 8, कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो r तो r, अब r को केवल रख लो, r अकेले है ना, ये तो एकदम सिंगल है। तो r इक्वल तो इक्वल के बाद कुछ है 8, यहाँ प्लस में है तो ये आ गया माइनस में, r 8 में से 6 जाएगा तो कितना, अब यो बताना पड़ेगा तो फिर पढ़ाना तो है ना, समझ रहे हो ना। ये आंसर लिख लेना सब जो भी आएगा। अब देखो, अब 14 नंबर में आ जाइए आप थोड़ा सा, 14 ऐसा ही क्वेश्चन है ना। एक देखते हैं क्वेश्चन 14 में है 8x, थोड़ा सा ज़्यादा ये है, 5 है माइनस 3 माइनस x माइनस 6, ओके। अब देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, 5 तो 5 माइनस 3 एक देखिए, अच्छा चलो इसको एक बार लिख देते हैं, ऐसे आप लोग समझ जाओगे, है ना। माइनस 6, देखो कुछ नहीं किया, बस इस क्वेश्चन को उधार दें, ठीक है। चलो ऐसे ही इसको एक बार नोट कर लिए हैं, चलो सोल्व नहीं किए हैं, अब सोल्व करते हैं, ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं।
थोड़ा सा 1 मिनट रुकोगे, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट नहीं रुको, आधा मिनट रुको, थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करते हैं। चलो आ गए हैं। हेलो, हाँ सुन पा रहे हो सब लोग? अब देखो लाइट का कोई टेंशन ही नहीं है, लाइट रहे नहीं रहे, अब तो आप लोग को बहुत अच्छा से ही दिखेगा। अभी इसको उठा के फेंक दे दो उधर। चलो देखो 5, ये अब देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस, इसके साथ इसका क्या है, देखो इसके साथ कहने का मतलब है ना कि इसके आगे का जो भी साइन रही होता है, इसके आगे का जो भी साइन होता है इसी का साइन होता है, और x के आगे जो भी साइन है इसके पहले वही साइन होता है। तो 3 का साइन प्लस और x का साइन माइनस, तो ये माइनस, और तो माइनस से जो ये प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 3 है तो 3 यहाँ पे है ना। अब देखिए, अब माइनस माइनस प्लस, x है तो x, इक्वल तो इक्वल, अब -6 तो -6। अब देखिए क्या करते हैं, अब देख लीजिए सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन क्या होने लायक है। देखिए ये बिना x वाला है और साथ ही में है ना, विदाउट x है और साथ ही में है, और ये ऐसा लग रहा है कि हम इसको घटा सकते हैं। तो 5 में से 3 गया तो 2, अब प्लस तो प्लस, x तो x, अब -6 तो -6। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए अब केवल x को ओनली यहाँ पे x को रख लेना है, और -6 पहले से है, और ये 2 प्लस में है, कुछ होना तो प्लस में, और यहाँ प्लस से ये आ गया माइनस में, x तो x। अब देखो सेम साइन है ना, तो सेम साइन यानी कि क्या हो जाता है, सेम रहेगा तो प्लस यानी कि जुटेगा, ऐड होगा, तो ऐड कर देते हैं। तो 6 और 2 8। देखो अब इसमें से साइन किसका होगा सर, साइन होगा माइनस का, क्यों, बिकॉज 6 और 2 में से देखो जब हम यहाँ कंपेयर साइन लिखने के लिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ आंसर में साइन लिखने के लिए इस दोनों में कंपेयर करेंगे 6 और 2 में, तो यहाँ ये जो है इसको लेके नहीं चलेंगे, इस साइन को लेके नहीं चलते, बिकॉज यहाँ पे यदि इस साइन को लेके चलेंगे तो ये दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाता है, बिकॉज ये ज़्यादा इसके कैरी में ना है, ये कम कैरी में है। देखो ये -6 है और ऐसे आप लोग से पूछे कि -6 और -2 में कौन बड़ा, तो आप लोग बताइएगा कि -2 बड़ा, बट यहाँ पे जब हम साइन देखेंगे तो ये साइन, यहाँ आंसर जो इसमें साइन लगाने के लिए ये दोनों में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ साइन को स्किप करके चलेंगे। और आप लोग से यदि हम पूछते हैं कि 6 और 2 में कौन बड़ा, तो आप लोग बताइएगा कि 6, और 6 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो इसीलिए माइनस, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि जो बड़ा का साइन है माइनस। अब बड़ा का साइन मतलब तुम लोग ये नहीं समझना कि हम -6 को बड़ा बोल रहे हैं, है ना, ये केवल यहाँ पे इसके लिए, ये आंसर लगाने के लिए है ना, ये साइन के लिए ऐसा हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है। चलो अब ये 1544 हो गया, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और लगभग आप लोग का कंप्लीट हो ही गया है। अब थोड़ा सा टाइप बी का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। टाइप बी का क्वेश्चन जो है, टाइप बी में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और इस प्रकार आप लोग का जो है क्वेश्चन,
13 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2x है ना, 2x प्लस 7 इक्वल 3 और क्या है, एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा हिल रहा है, 3 और x -1। ये आप लोग का है टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 16, टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 16 और x -1 है टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 16। तो 2x, अब देखिए इसमें हमको पहले जो भी दिखेगा उसको हम मतलब कोशिश करेंगे कि सोल्व कर ले। ठीक है, तो 2x तो 2x प्लस तो प्लस 7, तो इसको वैसे ही रख दिए, जो भी पहले सोल्व होने लायक रहेगा उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि इसको हमको सोल्व कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई है ना, और बताएं कि जो 3 है इन दोनों के लिए रहता है, ये x के लिए भी है और 1 के लिए। तो 3 में x से मल्टीप्लाई तो कितना 3x और माइनस तो माइनस, और 3 में 1 से तो 3 1 जा 3। अब देख लो, अब x को और x को, x वाला को एक साइड में करेंगे, या जो विदाउट x है जिसके पास x नहीं है उसको एक साइड में करेंगे। तो देखो ये x तो पहले से है, यहाँ 2x ये तो पहले से है ना, ये देखो मान लो कि ये LHS में है और ये RHS में है, ये इतना LHS में है और ये RHS में है। तो इस तरफ जो है LHS में 2x तो पहले से है और इधर एक यहाँ में RHS में है। तो जब इसको यहाँ से टांग यहाँ पे लाओगे, मतलब उठा के यहाँ पे शिफ्ट करोगे, तो देखो कुछ का साइन नहीं तो प्लस का साइन है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। यानी कि देखो इक्वल से यहाँ समझो इक्वल यहाँ में बॉर्डर है, ठीक ना, ये बॉर्डर यहाँ से टपोगे ना तो यहाँ से यह थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ना तो ये हो जाएगा माइनस में 3x, ये माइनस से अब यहाँ बॉर्डर यहाँ जस्ट के तस वहीं पे रहेगा। ठीक है, ये -3 तो -3, ये प्लस में है। अब देखो अब इसको भी यहाँ बॉर्डर यहाँ से टपना है, ये इक्वल, तो ये प्लस है तो प्लस इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। हो गया, अब देख लीजिए, हाँ अब इसके आगे कुछ का साइन नहीं तो किसका है प्लस का। अब प्लस और माइनस डिफरेंट साइन यानी घटेगा, है ना, तो घटा लीजिए, यानी कि सब्टे कीजिए इसको। 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 में से 3x, यानी यहाँ 3 गो x है, यहाँ 2 गो x, तो 3 गो x में से 2 गो x गया तो 1 गो x, तो 1 गो x 1 लिखे और चाहे x लिखे, बात तो सेम ही है ना। चलिए इक्वल तो इक्वल। हाँ अब एक बात और, इन दोनों में 2 और 3 में 3 बड़ा, अब आप लोग को बता दिए कि 3 कैसे बड़ा है ना। अब ऐसा नहीं कीजिए कि सारी माइनस में है, नहीं, जब कंपेयर करेंगे तो माइनस को हम स्किप करके चलते हैं। तो 2 और 3 में 3 बड़ा और 3 किया गया माइनस का साइन, इसीलिए आंसर में माइनस है यहाँ पे। ठीक है, अब इक्वल तो इक्वल। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो सॉरी सेम साइन है तो ऐड होगा, सेम साइन में ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि सेम साइन में ऐड होता है ना, तो ऐड कर लीजिए। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और ये इन दोनों में अब बताइए 3 और 7 में 7 बड़ा है ऐसे, तो 7 के आगे माइनस का साइन तो माइनस का साइन। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है तो यहाँ से इसको उड़ाएंगे और x, अब यहाँ बच गया x। अब देखो 1 गो x लिखो चाहे x लिखो बात सेम ही है, और 10 है तो 10, ये हो गया मेरा आंसर। अब इसके बाद हो गया क्या, हाँ इसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन 18 लेते हैं। देखिए आप लोग 17 बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, अब हम 18 ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको नहीं आएगा तो अब बोलिए कि सर ये हमको नहीं आया, 2-4 बार मुंह बनाइएगा तब तो हम बताइए देंगे। 5 2x - 1 7 9 - x। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी है, इसको बताने के लिए हम बहुत कोशिश किए और बहुत समझाए हैं। ये 5 इसके लिए और इसके लिए भी है। ठीक है, तो 5 2 जा
10 एक्स भी साथ में है, माइनस तो माइनस, 5 बन जा 5, इक्वल तो इक्वल, 7 9 जा कितना 63, और माइनस तो माइनस, 7 में एक्स है तो 7x। अब इसके बाद x वाला को एक तरफ और विदाउट x वाला को एक तरफ, x वाला को इस तरफ टांग के रख दीजिए, यहाँ पे बिना x वाला को इस तरफ रख दीजिए। इतना कर लीजिएगा ना, हाँ कहो, कहना कमेंट में, ठीक है। चलो 10x तो x, ये पहले से है तो इसको कहूँ जाना नहीं है, ये अपने यहाँ है ना, इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है, इसके आगे किसका साइन माइनस का, तो माइनस में इधर आएगा तो किस में प्लस में, तो 7x इक्वल तो इक्वल। अब देखिए इसके आगे किसका साइन, कुछ नहीं तो प्लस का, तो प्लस 63 है। ये देखिए ये एगो इधर घुस यहाँ आ गया है ना, तो इसको टांग के यहाँ पे लाइए, यहाँ प्लस सॉरी माइनस में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आ गया, तुम लोग सब समझ रहा है, ये वीडियो पूरा देखोगे तुम लोग, ठीक है। तो कितना हो गया 10, ये इसको ऐड कर लो, कितना हो गया, अब इतना तो आता ही होगा, 17x हो गया और 68 हो गया। ये प्लस प्लस एक जैसा रहता है तो ऐड कर दिए, ये देखो इसके सामने कुछ भी नहीं है तो प्लस 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 ऐड हुआ, बड़ा का साइन प्लस प्लस, तो प्लस लिखे चाहे नहीं, बात कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। एक्स को रख लिया, 68 पहले से, ठीक है, और 17 है यहाँ पे, तो 17 4 जा आंसर। अब बोलो बाबू, अब आते हैं 19 नंबर, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है छोटू, बहुत भयंकर टाइप पे है, अरे भयंकर नहीं है, बहुत सिंपल है और इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम अभी एकदम तुरंत समझा देते हैं, बस केवल यहाँ पे ध्यान से देखो। 3x माइनस 40 इक्वल 1/2x प्लस 35 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 3x हाँ चलो इतना ठीक है। अब देखो इसमें जो भी होने लायक रहता है पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद ही काम, है ना। तो देखो हमको नहीं लग रहा है कि ये तो एडजस्टमेंट सही है, 3x में है विदाउट x, ये भी x है विदाउट x, है ना। तो इसको हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखो इसको सोल्व करने से पहले एक देखिए, या तो हम x/2 लिखें या 1/2 इंटू x लिखें, बात मेरा सेम है क्या। देखो कैसे सेम है, यदि हम 1/2 में, इसको आप भुला जाओ, हाँ इसको नहीं पढ़ा, समझो कि ये वाला अभी पढ़ाई में नहीं है, ठीक है। भुला गया ना, भुलाया, हाँ चलो भुला गया। 1/2 और x तो x, ठीक है। मान लो कि 1/2 सॉरी रुक जा थोड़ा सा 1/2 में x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो 1/2 मल्टीप्लाई x है, तो 1/2 मल्टीप्लाई x है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, x/2। क्यों, बिकॉज यहाँ पे x में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपन में 2 है तो 2x/2। तो जब हम इतना को इतना लिख सकते हैं, 1/2 इंटू x को इतना लिख सकते हैं, तो x/2 को 1/2 इंटू x नहीं लिख सकते हैं। कहिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 3x वैसे लिख दिए, -40 तो 40। अब बताइए 1/2 x लिखा हुआ है ना, तो 1/2 यानी कि देखिए ये x है, यानी कि ये ऊपर में है, ठीक ना। केवल यहाँ से उतार के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। केवल ये आप समझिए कि यहाँ से टांग के यहाँ कोई रख दिया है, ऐसा हम लोग ऐसे समझते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये इसके साथ में तो यहाँ मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि मल्टीप्लाई जब ये होगा तो ये जब
एक्स में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स, अपॉन 2 है तो 2, अब प्लस 35 है तो 35। अब बताइए इस फॉर्म में आ गया, तो अब एक्स वाला को एक तरफ, अब बिना एक्स वाला को एक तरफ, तो देखिए इधर एक्स 3x है, आई देखिए कुछ नहीं तो आएगा साइन प्लस है इसका, इधर आएगा तो -x/2 हो जाएगा, इक्वल तो इक्वल। अब लिखिए यहाँ 35 है तो 35, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा छोटू, अब छोटू नहीं कहेंगे, ये स्टूडेंट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब 40, अब 3x माइनस, हाँ अब एक बात और, अब देखिए ये हमको नहीं लिखना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ हो नहीं तो बटा में 1 लिख सकते हैं ना, अपने यहाँ से नहीं, यहाँ पे होता ही है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो अब ऐसा लग रहा है कि बटा वाला घटाव है, ऐसे है ना, फ्रैक्शन वाला ये सब्ट्रैक्ट ऐसा दिख रहा है ना, तो 2 और 1 का यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 और 1 का एलसीएम निकाले तो 2 हो जाएगा, और नीचे से इसमें क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है, तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, यानी कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 2 है, जितना आता है ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना है 3x, तो 3 2 जा 6, x तो x, जितना देखो नीचे वाला से 1 से इसमें डिवाइड किए तो 2 आया, और 2 से 3x में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x नहीं आएगा, दिमाग खोल लो, ठीक ना, माइनस तो माइनस, यहाँ देखो अब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ठीक है ना, तुम लोग निहाली में से निकल के कुर्सी टेबल पर बैठ जाओ, ठीक है। अब बढ़िया से इस सब के नोट्स बना के तुम लोग लाओगे, 2 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 में x से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई या नीचे से डिवाइड होता है, ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे से डिवाइड, इसमें जो देखो ऊपर और नीचे का मतलब समझो, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये सब तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब ये सब 1 2 क्लास में नहीं हो कि ये बाबू ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी कि डी नीचे वाला वो यानी समझो कि डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में x से आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x, अरे 1 में x से मल्टीप्लाई करेगा तो x से ना होगा, समझा। अब इक्वल तो इक्वल, अब इसको कर लो, 75 होगा, हाँ। अब देखो 6x, ये x मैंने एगो x, चलो लिख दी, अब खुश हो गया, चलो 6x एगो x मतलब एगो x, तो 6 में से एगो x गया तो कितना 5x अपॉन 2 तो अपॉन 2 इक्वल 75। अब नीचे यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब देखो छोटू ऐसा फॉर्म ही बन गया है, ऐसा फॉर्म बन गया है कि हम लिख सकते हैं क्या 5, थोड़ा सा इसको घेर लेते हैं ना, चलो 7, इसको लिख रहे हैं 5x, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 5x अपॉन 2 इक्वल 75 अपॉन 1, ये है ना। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5x, और 75 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तब इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, यानी तो x को रख लेते हैं, 150 पहले से है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया छोटू। अब इसको काट लो, अब काटोगे जो आंसर कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा जल्दी बोलो तो, कमेंट में लिख के बताना, बोलेगा तो है नहीं हमको पता है ना। चलो ये हो गया कितना, हाँ 35 जो होगा ये 30 टाइम्स में कटेगा, चलो आंसर। चलिए तो ये आप लोग का हो गया कंप्लीट, है ना, कंप्लीट, ये आप लोग का हो गया कंप्लीट, है ना,
कंप्लीट एक्सरसाइज 13A। अब इसमें कोई टान नहीं करेगा कि सर हमको बताए नहीं थे ये वे फलान ठिकान, कुछ नहीं कहना है। जो भी क्वेरीज लग रहा है क्वेश्चन कमेंट करना है, चैट बॉक्स में जो भी है लिख दो कि सर हमको ये ऐसा नहीं आया। बट हम अपने तरफ से आप लोग के लिए बहुत कोशिश किए कि हम समझा दें, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। हाँ देखो अब ये 13A बता दिए हैं, तो 13A का ये आप लोग को ऑनलाइन कॉपी बनाओ और ऑनलाइन कॉपी बना के उसमें 13A का नोट्स एकदम प्रिपेयर बी रेडी। स्कूल खुलेगा तो हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर और ठंडा में थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक ना, क्योंकि बचे रहिएगा तब स्कूल में आइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।